क्या वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे बचपन से पाला, तो उसे इतना बड़ा किया, इस काबिल किया कि मैं आज काम करने लायक हूँ। मैं किसी से मतलब पैसे नहीं लेता, मतलब चाहे जो भी हो, जो भी मुझे देता है 100-200 की भैया ये कर दे वो कर दे, मैं नहीं करता। मैं अपनी मेहनत की खाता हूँ बस। हेलो भाई, कैसे हो? ठीक है भैया। मेरा नाम कन्हैया है। जी बताइए भैया। खाना खिलाओगे भाई? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप खाइए ना। बहुत तेज भैया भूख लगा था, कुछ इधर दिख नहीं रहा था, इसलिए सोचा मैं आपकी के साथ खा लेता हूँ। हाँ क्यों नहीं, आप आइए ना, बैठिए ना आप। नहीं, यहीं से खा लूँगा। आप खाओ, आप खाओ। ये कौन है? ये मेरी बीवी है। अच्छा, आपकी बीवी है। जी क्या काम करते हो भैया? भैया मैं तो यहाँ पे मतलब ये झाड़ू वाड़ू लगाता हूँ यहाँ पे कुछ हो पार्क गया में। है क्या भैया? हाँ? कुछ हो गया है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप खाओ, आप खाओ। और वो कौन है? वो तो मेरी मम्मी है। अच्छा, आपके ये बेटे हैं? हाँ जी, सगे बेटे हैं? और ये? बहू है मेरी। अच्छा, आपकी बहू है। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ लिया भैया। खिलाओगे ना? हाँ हाँ पक्का? क्यों नहीं? हाँ भैया पक्का खिलाएंगे, आप आइए तो सही। वैसे भी हम गरीब का खाना कौन पूछता है भैया। अरे ऐसी बात नहीं भैया, खाना गरीब और अमीरी नहीं देखता है। खाना ना वही रोटी हर कोई खाता है, बस फ़र्क होता है उसको थोड़ा लोग मॉडिफाई कर देता है, नहीं तो वही गेहूं का रोटी सब कोई खाता है। वो तो बात है, पर क्योंकि आप पहली बार हो जिन्होंने आगे बोला है ऐसा। आप खाओ, कोई बात नहीं, खाओ आप। हम तो खा लेंगे भैया, आप खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी भूख आपको लगी है, हमारा तो देखो यही रहता है काम। एक बात बताओ भैया, जी। ये आपकी कौन गर्लफ्रेंड है या वाइफ है? नहीं वाइफ है मेरी। वाइफ है, शादी हो चुकी है? हाँ जी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? पर आप इतना डिटेल क्यों पूछ रहे भैया? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ भैया। पर ऐसे तो कोई डिटेल नहीं पूछता ना भैया। नहीं नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा पूछ रहा था। हाँ लव मैरिज हुई है हम दोनों की। लव मैरिज हुआ? जी। अच्छा, तो दोनों काफ़ी खुश रहते होंगे? हाँ खुश रहते हैं। बहुत प्यार करती होगी? हाँ करती हो? हाँ पक्का? हाँ। खाओ खाओ, अभी खाओ। आप खाइए ना, भूख तो आपको लगी है। खाओ ना मम्मी आप। ये बेटा आप खा लो बेटा। हम खा रहे हैं, आप भी खाओ ना। नहीं मैं नहीं खाता। कितना कमा लेते हो भैया? भैया एक बात पूछो, आप मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी डिटेल क्यों पूछ रहे हो। ऐसे ही पूछ रहा था। डर सा भी लगता है क्योंकि एक दो बार ये हादसा यहाँ पे हो चुका है ऐसा। कैसा हादसा मतलब? मतलब यही लोग पूछ के चले जाते हैं। नहीं आते हैं, इनको पूछते हैं, फिर उनसे पैसे वगैरह जो भी जेब में होते वो ले लेते हैं, लेकर चले जाते हैं वो लोग। अच्छा, नहीं इसलिए हमें थोड़ा हम वैसे आदमी नहीं हैं। आप खाओ खाओ। ये सूखी रोटी ही केवल खा रहे हो यार। भैया क्या करें, हमारी गरीब में ये लिखा है तो हम भी क्या कर सकते हैं। तो आप बताए नहीं कितना कमाते हो? भैया हम 8 से 9 हज़ार कमाते हैं यहाँ पे। 8-9 हज़ार रुपये। जी। सारी ख्वाहिशें आपकी उससे पूरी हो जाती है? सारी ख्वाहिशें तो क्या पेट भर जाए हमारा भाई। बस वही काफ़ी है हमारे लिए। तुमने लव मैरिज शादी किया ना? क्या देख करके शादी किया? ये मुझसे प्यार करते हैं बहुत, बस। कुछ भी नहीं देखते मुझसे। ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कोई घर बंगला नहीं चाहिए, मुझे बस प्यार चाहिए था। अच्छा, कभी कहीं घूमने फिरने का मन नहीं करता है? नहीं कहीं कश्मीर वगैरह ट्रिप पे जाने का, नहीं। मूवी वगैरह देखने का? नहीं, पर ऐसा तो बीच में आया था हमारे भी मन में ख्याल, पर हमने इतने पैसे जाने नहीं हो दिया। पाते हैं जहाँ पे घूम रहे हम लोग। खाओ खाओ खाइए खाओ। ना, आप तो हाथ में लेकर ही बैठे हो। मैं ना भैया लोगों को कमी को पूरा करना चाहता हूँ, जो लोग जो अपना मतलब शौक़ नहीं पूरा कर पाते हैं। जी। दरअसल में मैं एक गेम खेलता हूँ और लोगों को भी खिलाता हूँ। गेम खेल आप खेलना पसंद करेंगे? बहुत सारे उसमें आप पैसे जीत जाएंगे, 10,000, 20,000, 50,000। नहीं भैया, गेम वे हमें कोई पसंद नहीं है। आपका सारी ख्वाहिशें उससे पूरी हो जाएगी। इनको घुमा भी सकते हो, देखो अभी 20,000 फिलहाल हमारे पास है। भैया ऐसी बात नहीं है। मैं आपको 50,000 रुपये और मंगा दूंगा। ये देखो, ये सब आपका है, समझ लो। पकड़ो, आप पकड़ो। भैया देखिए, हमारा खाना पीना चल जाता है, हमारा घर चल जाता है। आप पकड़ो, आप पकड़ो, लो इसे पकड़ो, समझ लो तुम्हारा ही है, डरो मत इसमें। देखो आप 8-9 हज़ार रुपये बोल रहे हो कि हमारा तनख्वाह मिलता है। कुछ ऐसा मत करना क्योंकि भैया ये 8-9 हज़ार रुपये से आपका ये सारी नीड पूरी नहीं होती होगी।
यार नीड पूरी नहीं होती है। तो मैं ना लोगों को एक टास्क देता हूँ, मतलब एक गेम क्वेश्चन देता हूँ, समझ लो। उसको अगर कोई पूरा कर लेता है तो उसका ये सारा पैसा हो जाता है। 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 1 लाख तक का हमारा गेम चलता है। तो अगर आप खेलना चाहोगे तो बताओ, 1 लाख रुपये आप जीत सकते हो। ठीक है, क्या कहते क्या हो? है तुम हाँ क्यों बोल रहे हो? ये आपकी माँ है ना, हाँ साथ में ही रहती हैं? हाँ। जी। हैं? इनको वृद्धाश्रम छोड़ना है, क्या वृद्धाश्रम छोड़ना है। भाई, आप क्या पागल वागल हो गए हो क्या? आप ये पकड़िए पैसे। भैया क्या हो गया? भैया कैसी बात कर रहे हो आप? हम लोगों का तो मजाक बना रहे हो आजकल यहाँ पे। आजकल कौन अपने सास को और माँ को अपने पास रखता है? उसको कहीं ना कहीं लोग वृद्धाश्रम छोड़ ही देता है। भैया प्लीज ये सब मत बोलो आप। भैया आप मैं एक अपनी काम, मैं सास को बहुत मानती हूँ, वो मुझे मानती है या नहीं मानती, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ। आप देखिए भैया, देखो आप खाना खाने आए हो, आप खाना खा के बस प्लीज चले ऐसी ये जाइए। सब बात प्लीज मत आप करो। ऐसी बातें मत मैं अपनी करिए। मम्मी को कहीं नहीं भेजूंगी, और ना ही मैं अपनी ना माँ मुझे को इतने कहीं। कोई पैसे चाहिए। मुझे कहीं नहीं घूमना, कहीं नहीं घूमना, मुझे यहीं रहना है। ये वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे बचपन से पाला, पोसा, इतना बड़ा किया, इस काबिल किया कि मैं आज काम करने लायक हूँ। मैं किसी से मतलब पैसे नहीं लेता, मतलब चाहे जो भी हो, जो भी मुझे देता है 100-200 की, भैया ये कर दे वो कर दे, मैं नहीं करता। मैं अपनी मेहनत की खाता हूँ बस, मुझे वो और भी कुछ आप नहीं चाहिए। और मम्मी को कर दूंगे, ऐसे कैसे नहीं कैसे बोल भैया। सकते हो आप? देखिए आप तो खाम इमोशनल हो गए, रो रहे हो। भैया बात ही ऐसी कर रहे वो हो तो आप है कि नहीं। अगर एक कुत्ता भी होता है ना, उसको भी पालो, उसको भी देने में ना हिचकिचाता है लोग। वो तो मेरी मम्मी है, सास मेरी है, वो उनको कैसे मैं दूर भेज दूंगी? उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं वो इतनी गाली देती, मैं कौन फिर मुझे गाली देगा? तो सास ही तो है आपकी, वो माँ थोड़ी ना है। मेरी मम्मी है, वो सास नहीं है। और आपको 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे नहीं चाहिए 1 लाख मैं नहीं रुपए। चाहिए पैसे। मैं पति देखो। कितना कमा रहे उतने में खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे नहीं चाहिए? नहीं भैया, लव मैरिज आप बोल रहे हो, शादी किए हैं, तो लव मैरिज शादी करना कोई गुनाह थोड़ी ना हो गया भैया। तो आप दोनों के मैं जीवन खुशहाल बनाने के लिए बोल रहा हूँ ना। आप लोग अपना सपना पूरा कर सकते हो, आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो। अच्छा, मैं आपके माताजी से ही पूछता हूँ, आप क्या कह रहे हो जी? आपको चाहिए? मैं एक प्रश्न आपको भी दे रहा हूँ, आपको जितना चाहिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आप अपने बहू को छोड़ सकते हो? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे बच्चे को अगर खुशी मिलती है मुझे दूर भेज के, तो मैं उसके लिए कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो बाकी माँ? मैं अपने बहू से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं मेरा बेटा तो मेरी जान है ही। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं चाहिए। आपकी बहू आपको मानती है? हाँ मानती है। मैं भले ही डांट देती हूँ उसको, पर वो हमेशा प्यार करती है, मेरी इज्जत करती है, अच्छा ध्यान रखती है। अच्छा। मैं इसको डांट देती हूँ, कई बार मैं खुद ही थोड़ा सा इसको जोर से डांट फटकार देती हूँ इसको, लेकिन ये कभी मेरे ऊपर उल्टा जवाब नहीं देती। अच्छा, सॉरी, आप तो रो रहे हो एकदम, बिल्कुल। आप ऐसी बात देखो, मैं तो ज़माने के हिसाब से बोला हूँ। आजकल के ना बहुत लोग ऐसे करता है, शादी हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रहता है, तो अपने माँ को लोग या पापा को लोग वृद्धाश्रम छोड़ देता है खुद को फ्री रहने के लिए। भैया उन लोगों की बात कुछ अलग है, ठीक है। मानते हैं कि सबके बेटे ऐसे होते हैं और सबके बेटे मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, पर मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता भैया। बस मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं छोड़ने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा तरीके से हूँ आप वही उनको होता है। वृद्धाश्रम छोड़ दो, वहाँ पे वो रहेंगे अपना, और आप लोग फ़िलहाल घूमने के लिए चले जाओ कहीं मंसूरी या कश्मीर या कहीं गोवा, ये सब ट्रिप पे चले जाओ। थोड़ा अपने बीवी को घुमा ले और मन बहल जाएगा, थोड़ा मूवी वगैरह दिखा लो। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा अपने लिए भी अच्छा ढंग से कपड़ा उपड़ा खरीद लेना। नहीं भैया, देखो अगर हम जाएंगे तो हम अपनी माँ को साथ में लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वही दुनिया है। छोटे बड़े की नॉलेज उनको है, दुनियादारी की नॉलेज उनको है, हमको कुछ नहीं पता। हमने यहाँ से अभी कहीं बाहर भी नहीं निकले हैं, समझाने के लिए वो हमें बैठ गए यहाँ पे। भैया ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, आपको खाना है, आप खा लीजिए, हमें मना नहीं है उस चीज़ की। आप खाइए, आप पेट भर के खाइए।
हम इतना कर देंगे अगर आपको और आप भी खाओ ना, आप तो बातों में लग गए, आप खा नहीं रहे ये हो। आप ऐसी बातें बोल दोगे कोई तो बात क्या नहीं, आने आप वाला- आप खाना खाओ, आप खाना खाओ, खाना आपका नुकसान हो रहा है जी। हाँ, खाना खाओ, आप भी खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना। खमा खम मैं रुला दिया ना। हाँ, नहीं खाना नहीं खाना अब मुझे। आप ये सब सोच भी कैसे कर सकते हो? हर एक बहू एक जैसी होती है क्या? अलग भी तो होते हैं ना लोग। दुनिया में कितने लोग हैं। मैंने खुद देख अपनी सास को भेज देते, सास को घर से बाहर नहीं। मैं थोड़ी ना हूँ ऐसी हूँ, मैं अपनी सास को क्यों भेजूँगी मैं? मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो हैं घर पे तभी तो अच्छा लगता, वो नहीं घर पे होंगी तो मुझे कहाँ से, मुझे तो खाने को दौड़ेगा घर तो। भले ही हमारे घर में तू मैं होती हो, पर एक ये रहता वो है कि मुझे हाँ मार भी हमारे लेंगे है तब भी मैं सहन कर लूँगी, कोई बात नहीं। और वो हमारे साथ है। हमें ये चीज़ है, हमें उनको कहीं वृद्धाश्रम या किसी भी आश्रम में नहीं छोड़ना है। खाना वहाँ पे भी खाएंगी, खाना वो घर में भी खाएगी, पर अपने घर में 2 रोटी कम खाएगी, पर वो कम सुकून से की कम रोटी परिवार के साथ में तो रहेंगी, उनको परिवार के सुकून साथ तो में मिलेगा। रहेगी। ये ठीक है भैया। पहले से आप लोग इंसान हो कि आज भी अपने माँ को अपने साथ रखना चाहते हो। वो भी तुम्हारी बीवी जिसने तुमसे लव मैरिज शादी किया। नहीं तो अरेंज मैरिज शादी वाले बहू अक्सर अपने सास को बाहर निकाल देती है अपना हुकूमत चलाने के लिए। आप लोग पहले ऐसे इंसान हो कि आप साथ में लेकर चलना चाहते हो। चलो, आप नहीं अगर पूरा करोगे तो कोई बात नहीं। तो एक बार सोच लो फिर से। नहीं सोच लिया भैया, हमने सोच लिया प्लीज। चलो, आप ये पैसे रखो, आप मत उनको भेजो, मत गेम खेलो, ठीक है, लेकिन ये पैसे मैं आपके लिए लाया था, आप ही का रहेगा, पकड़ो, आप ही का रहेगा, समझ लो आप जीत गए हो। आप माँ को भेजो या ना भेजो। हाथ में दे दीजिए अगर आप देना चाहते हो। माता श्री कह रहे हैं कि मम्मी को हाथ में दे दीजिए, पकड़िए। लेकिन आप क्यों दे रहे हैं बेटा पैसे? मैं बस थोड़ी बहुत अगर हमसे हेल्प हो जाए, इनको थोड़ा अपने बीवी को थोड़ा घुमा फिरा देंगे, आपको घुमा देंगे तो अच्छा रहेगा ना। मैं अक्सर लोगों का, गरीब लोग हैं, हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। मैं तो वैसे ऐसे टेस्ट कर रहा था। देखिए भैया, देखो मैं ना एक यूट्यूबर, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। देखो सामने हम कैमरा लगाएं, क्या? कैमरा लगाएं सामने, और ये माइक है, देख रहे हो। मैं एक्चुअली में मैं एक यूट्यूबर, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। जी। आजकल ज़माने के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगा शायद आपकी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं थोड़ा एक टेस्ट करने के लिए आ गया कि क्या आप लोग की प्यार कितना गहरा है, कितना गहरा नहीं है। प्यार तो इंसान हर किसी से करता है, माँ से भी करता है, बहन से भी करता है, बीवी से भी करता है ना। लेकिन वो टिकता कितना ज़्यादा है, यही चीज़ मैं देखने आया था। लेकिन जब आप लोगों ने बोला कि ये मेरी बीवी है, हमने लव मैरिज शादी किया, ये मेरी माँ है, तो सोचा मैं आपके माँ के बारे में ही टेस्ट कर लूँ आप लोगों को। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना है तो मैं ये वीडियो को डाल सकता हूँ यूट्यूब, फेसबुक। खाओ, आप खाना खाओ। मैं एक्चुअली मैं खाना खाने नहीं आया था, मैं यही जानने आया। आप खाना खाओ, आपका खाना नुकसान हो रहा है। पैसे रख लोगे? मैं नहीं रखूँगी, मम्मी। आप रख लो। मैं भी नहीं रख सकता भैया, आप मम्मी के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि इनकी जिम्मेदार मम्मी ही है, मतलब पैसे वही रखना जानती है। आप रख लो, क्योंकि मेरी देखो जो अपना भी- एक छोटा बेटा समझ कर रख लो ना। समझ लो एक बेटा आपका हेल्प कर रहा है, कोई दिक्कत आपकी तो नहीं बेटी होगी के ना? लिए, आपके बेटे के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अक्सर लोग लेता है, मैं तो ऐसा इंसान हूँ मैं कि आपको दे रहा हूँ। मैंने आपसे कुछ उल्टा शब्द बोला, कुछ गाली दिया, कुछ नहीं। मैं सिर्फ यही जानना चाहता था कि आजकल के अक्सर बहू या बेटी हो, जब माँ बूढ़ी हो जाती हैं तो लोग उन्हें मतलब वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, उनके ऊपर, सर के ऊपर वो बोझ बन जाती है। यही चीज़ मैं जानना चाहता था कि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, माँ के बारे में क्या सोचते हैं ये लोग। पैसे के चक्कर में कहीं ये लोग का मति घूम तो नहीं जा रहा है, यही चीज़ मैं जानना बच्चे चाहता बहुत अच्छे, मैं इसको डांट भी दूँ पर ये कभी पलट के जवाब नहीं देती। हूँ। मैं ही डांट पटकर कर देती हूँ कभी कभी, थोड़ा इसको कोई काम नहीं आता, कुछ होता है तो गलती कर लेती है कोई, तो मैं ही डांट देती हूँ, पर ये कभी पलट कर जवाब नहीं देती, कभी अच्छा। नहीं, कभी नहीं। अच्छा, और मेरा ध्यान भी रखती है।
अच्छा, हाँ, मेरे बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता है, घर में आते ही पहले ही मुझे ही पुकारता है। आप पहले प्यार करते थे इन लोगों से? ये ऐसा है, इस बच्ची को तो मैं नहीं जानती थी, अच्छा, पर उसने मैं कि मम्मी मैं इस लड़की से शादी करूँगा। तो शुरू में मुझे लगा कि पता नहीं कैसी निकलेगी, शहर की है, क्योंकि गांव के हम लोग गांव के हैं। पर ये जब आई तो शुरू में मैं इसको बिल्कुल अंदर से अपना नहीं, पर धीरे धीरे इस लड़की ने मेरे दिल में उतर गई कि इसने अपना जो इसने दिखाया घर को, मेरे बेटे के प्रति, मेरे प्रति, तो फिर अब ये मेरे मन के अंदर है। देखिए आपकी बहू किस्मत वाली हैं आप कि ऐसी आपको बहू मिली है। बिल्कुल। नहीं तो जिस तरह मैंने किया, बहुत लोग ऐसा होता है कि अपने माँ बाप को अक्सर लात मार के बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन आज भी अगर आपके बेटे और बहू आपकी लिए इतना सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप किस्मत वाले हैं। बहुत किस्मत वाली हूँ। भैया अगर दिक्कत ना हो तो मैं इस वीडियो को डाल सकता हूँ? आपको कोई है? आप डाल सकते चलिए ठीक है, आप खाना खाइए, कोई बात आप भी खा लो। नहीं। आप खाओ, मैं खाने के लिए नहीं आया था, मैं यहीं जानने के लिए आया था। ठीक है।